हाय दोस्तों, आ चुके हैं हम सीएसएस की प्लेलिस्ट में। हाँ, सीएसएस की प्लेलिस्ट की सबसे फर्स्ट वीडियो है ये। कुछ टॉपिक दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर। ये टॉपिक हम पूरी सीएसएस में कवर करेंगे और सीएसएस को बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे इन टॉपिकों में। ये हमारी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है, तो पढ़ाई कर लेते हैं फिर। चलें, चलो। सबसे पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएस। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलो न्यू टैब ओपन कर लिया। इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएस। ठीक है, सबसे पहले सीएसएस का फुल फॉर्म। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, और कह सकते हैं हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि सीएसएस एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम एचटीएमएल के कोड को स्टाइल या मतलब डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ लिखने वाला हूँ सीएसएस के ऊपर इंट्रोडक्शन में, तो लिख देता हूँ, फिर उसके बाद समझते हैं। ठीक है, चलिए मैंने लिख दिया है। सीएसएस एक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को डिजाइन और लेआउट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मैंने बिल्कुल सिंपल हिंदी भाषा में समझा रहा हूं मैं। सीएसएस से आप फ़ॉन्ट्स, कलर, स्पेसिंग और ओवरले प्रेजेंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वेब डिजाइनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है जो वेब पेजेस को अट्रैक्टिव एंड और यूजर फ्रेंडली बनाने में मदद करता है। और हम कह सकते हैं सीएसएस एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम एचटीएमएल के कोड को डिजाइन कर सकते हैं और स्टाइल कर सकते हैं। डिजाइन और स्टाइल एक ही बात है। ठीक है, ये हमारा था इंट्रोडक्शन। तो हमारा पहला टॉपिक हुआ कंप्लीट, तो मैंने इसको टिक कर दिया। अब मेक बॉयलरप्लेट कोड, ये क्या होता है? जैसे हमने उसमें देखा था एचटीएमएल में बॉयलरप्लेट कोड। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एचटीएमएल की फाइल index.html। ठीक है, थोड़ा साइज कम होगा तो मैं कर देता हूँ। ओके, चलो। तो हम पहले बॉलर प्लेट लिख रहे हैं एचटीएमएल की। ये सीएसएस की नहीं है, ये एचटीएमएल की बॉलर प्लेट है। सीएसएस की, तो सबसे पहले हम बनाएंगे सीएसएस फाइल। सीएसएस फाइल कैसे बनती है? जैसे हम एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं वैसे सीएसएस की फाइल बनाते हैं, बस एक्सटेंशन चेंज रहता है। तो हम बनाएंगे स्टाइल डॉट सीएसएस। ये हमारी सीएसएस की फाइल बन चुकी है और हमारा बॉलर प्लेट कोड रहता है, वो मैं लिख देता हूँ। पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, और HTML कॉमा बॉडी, विड्थ 100% और हाइट 100%। ठीक है, इसका नेट बंद कर देते हैं भाई साहब, मैसेज कम आओ। ठीक है, ये हमारा CSS का बॉलर प्लेट है, पर मैंने इसको लिखा है। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में इसकी ट्रिक बता दूंगा, तो आपको ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने देखो कैसे लिख दिया बहुत जल्दी से। इस तरह की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, शॉर्ट वीडियो में आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा CSS का बॉलर प्लेट है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाउ टू यूज CSS। CSS को कैसे यूज कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं, चलो इसको हटा देते हैं अभी। हाउ टू यूज CSS। ठीक है, CSS को हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, एक्सटर्नल CSS, दूसरा इंटरनल, और तीसरा इनलाइन CSS। ये क्या होता है, ये हम तीनों समझेंगे। चलो, सबसे पहले हम लिख रहे हैं कुछ कोड, मतलब H1 बनाएंगे हम। ठीक है,
जिसमें मैं लिखूंगा द आर्या कोडिंग स्कूल। पता नहीं कीवर्ड क्यों काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस चलाएंगे ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, चलो ये आ चुका है अपना। ठीक है, ओके। अभी आप देख सकते हैं इसमें क्या है, ये अपना पेज कहाँ से देखो, पेज गैप गैप आ रहा है, इधर भी आ रहा है, थोड़ा इधर भी आ रहा है, क्योंकि अभी अपने CSS में अभी CSS को इसको लिंक नहीं किया है। जो हमने CSS में बॉर्डर पर लिखा है कि मार्जिन 0 पैडिंग 0, तो हम सबसे पहले CSS को लिंक करेंगे, लिंक CSS, और यहाँ देंगे हम CSS का नाम, पर हमारा CSS का नाम है style.css, तो डिफॉल्ट में यही आता है। तो आप देख सकते हैं उसका गैप कम हो गया, मतलब पूरा ही खत्म हो गया। पहले गैप था, अब गैप नहीं है। देखो पहले गैप था, जैसे CSS लगाई गैप खत्म। अब हमारा पहला टॉपिक क्या था, एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS होता है कि हम CSS को एक, मतलब कह सकते हैं CSS की एक अलग से फाइल बनाएं और उसमें CSS इंस्टॉल करें। तो H1 को हम देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं वैसे भी, तो अभी हम दे रहे हैं कलर रेड। ये क्या हो गया, एक पहला टॉपिक है हमारा ये एक्सटर्नल CSS। मतलब एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि हमें एक फाइल बनानी पड़ती है, उसमें हम CSS का कोड लिखते हैं, उसे कहते हैं एक्सटर्नल। अच्छा चलो, अब इंटरनल क्या होता है, इंटरनल होता है, इसको हटा देते हैं। इंटरनल क्या होता है, इंटरनल होता है कि हम H1 मतलब अपने HTML फाइल में ही स्टाइल फाइल बनाएंगे। एक स्टाइल एक हमारा टैग है, इसके अंदर हम लिखेंगे रेड, ये हमारा है इंटरनल, क्योंकि एक HTML के ही उसमें अंदर लिखा है हमारा CSS का कोड, उसे कहते हैं एक्सटर्नल। मतलब इंटरनल, एक्सटर्नल होता है अलग से CSS फाइल बनाना, इंटरनल होता है उसी HTML कोड में अपन को CSS का कोड लिखना है। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है इसमें, इनलाइन। तो हम इनलाइन भी देखेंगे। चलो, इनलाइन क्या होता है, इनलाइन को हम कह सकते हैं इसी में, मतलब H1 में ही स्टाइल देंगे हम, स्टाइल कलर रेड, रेड की जगह भी कर देते हैं हम इसको ब्लू, तो ये ब्लू हो जाएगा। इसे कहते हैं हम इनलाइन, मतलब अपना जो H1 है उसी के अंदर स्टाइल, H1 को उसी के अंदर स्टाइल करो, उसे कहते हैं हम इनलाइन। ठीक है, अब हमारे एक टॉपिक तीनों खत्म हो चुके हैं। ओके, ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। चलो, अब CSS कमेंट्स, जैसे हमने HTML में कमेंट करना सीखा था, वही CSS में कमेंट उसी की तरह करते हैं। अभी क्या है हमारा, ऐसा कुछ बना है। ठीक है, अरे भाई साहब ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है अभी। ओके, पर अब यहाँ से हम इन लाइन को हटा देते हैं। हमें क्या करना है, हम एक्सटर्नल लगाएंगे, तो हम लिखेंगे बॉयलर प्लेट और H1 को कलर देंगे ग्रीन। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है। हमें क्या करना था, कमेंट दिखना था। तो CSS में कमेंट कैसे होता है, तो ऐसे हम कह सकते हैं इसको कलर रेड, अभी रेड मानने लगा, अब रेड को कमेंट कर देंगे तो ग्रीन चल रहा है। और ग्रीन को कलर कर देंगे और इसको भी कर देंगे, तो हम और कोई भी कलर लगा सकते हैं इसमें, ब्लू। ये सब रहता है हमारा कमेंट। ये तो सिंगल लाइन कमेंट है, सिंगल लाइन से हो रहा है। ठीक है, अब हम इसे डबल लाइन कमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन, तीनों कर सकते हैं। ये तीनों हो गए हैं, पर ये काम नहीं कर रहा, ऐसे काम करेगा एकदम तीनों। ठीक है, इसे कहते हैं हम कमेंट। ओके,
थोड़ा बहुत समझ में आएगा, वो आगे चल के सब सीखते रहेंगे अपन। चलो हमारा ये भी टॉपिक खत्म हुआ। अब देखो हमारा अगला टॉपिक कलर। अभी अपन कलर पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत लगाया था हमने कलर, तो हम H1 में ही कलर देखो दे रहे थे, कलर ग्रीन। एक तो ऐसे दे सकते हैं हम, कोई भी नाम दे सकते हैं कलर का, ब्लू, ब्लैक, कुछ भी नाम, एक नाम आ रहे हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, ये सब, ब्राउन दे सकते हैं। ठीक है। अब तीन तरह से कलर दे सकते हैं हम, एक तो नाम, एक होता है RGB। RGB मतलब इसका मतलब क्या है, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसके हिसाब से हम कलर का साइज देते, मतलब नंबर देते हैं। कलर का रेड कलर होता है 255,0,0। ये क्या है, रेड कलर हमारा। अच्छा, क्योंकि पूरी वैल्यू रेड है, मतलब रेड की जो वैल्यू 0 से लेके 255 तक होती है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको 0 कर देते हैं और इस वाली वैल्यू को कर देंगे हम 255। तो ये कलर बन गया ग्रीन। अब मैंने दी जी के वैल्यू, तो जी की वैल्यू क्या है 255, ये ग्रीन बन गया है। ठीक है। इसी तरह से हम भी देख सकते हैं ब्लू की, तो 255 ये हमारा ब्लू हो गया। एक तो ये हो गया, सबसे पहले दिया था हमने कलर देना, मतलब नाम दो कलर हो जाएगा। फिर सीखा हमने RGB। अब ये एक और होता है जिसे कहते हैं हम हेक्साडेसिमल, आई थिंक ऐसे ही कुछ कहते हैं उससे। तो उससे कैसे कह सकते हैं, हैज लगाया और जो भी नाम देना है वाइट, तो ये वाइट हो गया, पर यहाँ तो दिख नहीं रहा है, पर ये वाइट है ना, इसलिए तो हम कुछ भी दे सकते हैं उसको नाम, जो भी मतलब कलर का नाम होगा कोई, ऐसे ही कलर का नाम है, तो ये दिखेगा भी, देखो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ। अब इसी में और भी दे सकते हैं हम, 3, तो देख सकते हैं आप, इसका कलर देखो दिख रहा है। हाँ, ये RGB में आ गया, पर हमें नाम में देना, तो नाम कैसे, 555, तो ये कलर हो गया। ठीक है। ऐसे भी तीन तरह से हम कलर को दे सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हुआ खत्म। अब हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड। चलो, तो बैकग्राउंड में हमारे सबसे पहले इसका बैकग्राउंड लगाएंगे हम H1 का। एक हमने H1 लगाया, इसका कलर अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, और हमें देना है इसका बैकग्राउंड कलर रेड, तो ये बैकग्राउंड कलर लग गया। अच्छा, और क्या कह सकते हैं, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। चलो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी देखते हैं, बैकग्राउंड में कितनी प्रॉपर्टी आ रही है। रुको एक मिनट, जैसे हम बैकग्राउंड लिखते हैं, ये तो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, रिपीट मतलब रिपीट, सॉरी रिपीट, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड क्लिप, ये सब आता है बैकग्राउंड में। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है, पहले तो हमने सीख लिया बैकग्राउंड कलर। ये भी बैकग्राउंड क्या होता है, ये बैकग्राउंड मतलब कह सकते हैं पूरा बैकग्राउंड, इसमें भी हम कलर दे सकते हैं, 000, ये हटा दो तो ये ब्लैक हो जाएगा। ओके, ये दो तरह से हम दे सकते हैं। और एक हम बैकग्राउंड में दे सकते हैं बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट। ये क्या होता है, इसमें हम मल्टीपल कलर दे सकते हैं। अभी हम एक कलर दे रहे थे, इसमें हम दो दो तीन कलर दे सकते हैं। कीबोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा भाई, अरे ब्लू। ठीक है, तो आप दे सकते हैं, दो तीन कलर दे सकते हैं हम। ओके, चलो अब हम देने वाले एक इमेज। तो हम यहाँ से जाएंगे chamanprash.com पर, और बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे पास नेट कनेक्ट नहीं था। चलिए जल्दी 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 हो जा भाई। चलो हम पहुंच गए चमनप्रास पर, अनप्लस। चलो हमें एक इमेज चाहिए भाई साहब,
कोई अच्छा सा बैकग्राउंड, चलो इसको ले लेते हैं, ये जल मछली, कॉपी, और यहाँ दे दिया हमने बैकग्राउंड इमेज और यूआरएल। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कुछ हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। अच्छा, अब बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन, इसमें पोजीशन में हम दे सकते हैं टॉप, तो थोड़ा टॉप से आ गया, बॉटम, तो ये बॉटम से आ गया। ठीक है, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट तरफ चला गया। ऐसे करके हम पोजीशन लगा सकते हैं, किधर को हमें किधर करना है। ठीक है, और हम कह सकते हैं सेंटर, कि हमें सेंटर में चाहिए, तो ये सब सेंटर में आ जाएगा। ओके, चलिए हमने बैकग्राउंड लगाना सीख लिया है। ठीक है, साइज भी हमने दे दी अभी, तो हमारा बैकग्राउंड दिख रहा है। ठीक है, ये भी हमारा टॉपिक हुआ खत्म आज। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो चलेगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।